अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनसे कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएगी। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियों से झांकते हैं वे धुंधली हो जाएगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगी और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पचेगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी से मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। चिकित्सा का सम्मान करो, तुमको उसकी आवश्यकता है। सर्वोच्च प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। सर्वोच्च प्रभु से स्वस्थ लाभ होता और राजा की ओर से चिकित्सा को उपहार मिलता है। चिकित्सा का उसके विज्ञान के कारण सम्मान किया जाता और बड़े लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु पृथ्वी से जड़ी बूटियां उत्पन्न करता है और समझदार व्यक्ति उसकी उपेक्षा नहीं करता। क्या पानी लकड़ी द्वारा मीठा नहीं बना जिससे मनुष्य प्रभु का सामर्थ्य पहचान सके? उसने मनुष्यों की विज्ञान प्रदान किया है जिससे वे उसके चमत्कारों के कारण प्रभु की महिमा करें। चिकित्सा जड़ी बूटियों द्वारा भेष यज्ञ उसका मिश्रण तैयार करता है जिससे प्रभु की कृतियां नष्ट ना हो। पुत्र अपनी बीमारी से लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो और वह तुम्हें स्वस्थ लाभ प्रदान करेगा। प्रभु अपराधों और पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो। राष्ट्रों का परिवर्तन। तुम जो राष्ट्रों में बच गए हो, एकत्र होकर मेरे पास आओ, जो जुलूस निकाल कर लकड़ी की बनाई हुई अपनी देव मूर्तियां ले जाते हैं। वे कुछ नहीं जानते और ऐसे देवता से प्रार्थना करते हैं जो उनका उद्धार नहीं कर सकता। आओ और अपनी सफाई दो, आपस में परामर्श करो। किसी ने यह बात प्रारंभ से ही बताई, किसने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी? क्या मैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया था? मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई न्याय और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं। पृथ्वी के समस्त सीमांतों,
पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाली शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। प्रभु इस्राएल की समस्त प्रजा को न्याय दिलाएगा और वह प्रभु का गवाह। हृदय के दुख के बराबर कोई दुख नहीं, स्त्री की बुराई के बराबर कोई बुराई नहीं, हृदय के घाव के बराबर कोई घाव नहीं, स्त्री की दुष्टता के बराबर कोई दुष्टता नहीं, बैरियों द्वारा दिए गए कष्ट के बराबर कोई कष्ट नहीं, शत्रुओं के प्रतिशोध के बराबर कोई प्रतिशोध नहीं, सांप के विष के बराबर कोई विष नहीं, स्त्री के क्रोध के बराबर कोई क्रोध नहीं। दुष्ट पत्नी के साथ रहने की अपेक्षा मैं सिंह और पंखदार सर्प के साथ रहना अधिक पसंद करूं। स्त्री की दुष्टता उसकी आकृति बदल देती और उसका चेहरा रीछनी की तरह काला बना देती है। उसका पति पड़ोसियों के बीच बैठकर अनजान में आह भरता है। स्त्री की दुष्टता की तुलना में हर दुष्टता छोटी है। उसे पापियों की गति प्राप्त हो। शांति प्रिय पति के लिए बकवादी पत्नी बूढ़े के पैरों के लिए चढ़ाव के समान है। स्त्री के सौंदर्य के जाल में मत फंसो और स्त्री का लालच मत करो। यदि पत्नी पति का भरण पोषण करती है तो वह पति के लिए कठोर दास्ता और कलंक है। टूटा हुआ दिल, उतरा हुआ चेहरा और मन की व्यथता यह दुष्ट पत्नी का परिणाम है। कांपते पैर, पति के निष्क्रिय हाथ और कांपते पैर यह उस पत्नी का कार्य है जो अपने पति को सुख नहीं देती। स्त्री द्वारा पाप का प्रारंभ हुआ था। हम सब उसी के कारण मर जाते हैं। पानी नहीं बहने दो और दुष्ट पत्नी को बोलने की छूट मत दो। यदि वह तुम्हारे हाथ के संकेत पर नहीं चलती तो तुमको अपने शत्रुओं के सामने लज्जित होना पड़ेगा। तुम उससे अलग हो जाओ और उसे अकेले अपने घर भेज दो।